हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं जब आप किसी भी एमबीए या फिर इवन अगर आप प्लेसमेंट्स के इंटरव्यूज के लिए बैठे हैं तब। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चंस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इनरोल कर चुके होंगे कॉलेजेस में, बट ये सेम क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस जो आपको प्लेसमेंट के टाइम पे भी आंसर करने हैं, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन होता है how do you describe yourself या tell me something about yourself, give a brief about yourself, जहाँ पे आपको अपने बारे में बताया है। अब जो आप अपने बारे में बता रहे होते हो तो इट्स नॉट अबाउट जहाँ पे दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपके पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, या फिर आपके कितने सिबलिंग्स हैं। यहाँ पे आपको इसको विद इन 1 मिनट्स के अंदर 1 से 1.5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है, जहाँ पे आपको इसको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आपसे जो सवाल पूछे जाएं वो इसके बेसिस पे पूछे जाए। मैं रिसेंटली एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही थी, ही इज स्टडीइंग एट IIM बैंगलोर एंड ही सेड दैट जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मेरे साथ क्या था, मेरा गैप 6 मंथ्स का था आफ्टर ग्रेजुएशन, बिकॉज मैंने कैट की प्रिपरेशन के लिए दोबारा गैप लिया था। फर्स्ट ईयर में इट वाज 93, सेकेंड ईयर में इट वाज 98 पॉइंट सम परसेंटाइल जो उसका बना था। ही सेड दैट मैंने अपनी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में ज़्यादा इलाबरेट किया था अपने फैमिली बिजनेस के बारे में, दैट कैसे मैंने उस पर काम किया। तो सिंपल सी चीज़ें बेसिक जहाँ पे से आप आते हो, अपनी एजुकेशन, देन उसके साथ साथ आपने जो भी इंटर्नशिप्स कर रखी है, सर्टिफिकेशंस या एक्सपीरियंस, उसको हाईलाइट करना है एंड उसको आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो दैट दे विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस अराउंड दैट। जो सेकंड चीज है दैट इज, आई थिंक इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, राइट? आई थिंक दिस इज, ये हर स्टूडेंट, यूजुअली क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस गूगल पे भी आप सर्च करोगे, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस यही क्वेश्चंस आएंगे। और होता क्या है कि हम वही कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो किसी और ने किया है। आपको अपने अकॉर्डिंगली ये देखना है दैट आपके करियर के गोल्स क्या हैं, राइट? कि आप अपने करियर गोल्स को लेके कितने अलाइन हो, जॉब को लेके कितने अलाइन हो। बी स्पेसिफिक, अवॉइड वैग आंसर दैट शो लैक ऑफ थॉट अबाउट your career path. Be realistic, set goals that are achievable within 5 years. Connect your goals to the job जो आप जिसके लिए aspire कर रहे हो, जिसके लिए करना चाहते हो। तो उस accordingly अपने 5 years के plan बनाओ कि आप exactly क्या करना चाहते हो। Then express your ambition, show your desire to grow professionally and take new challenges. Focus on skills. Mention the skills you want to learn and improve. Be honest and tactful. ऐसा नहीं कुछ भी आपने बोला कि ठीक है ट्रैक करने के लिए, they are taking interviews of thousands and thousands of students and they are able to judge it. मैं क्यों आपको ऐसा बता रही हूँ, मुझे ऑलमोस्ट काम करते हुए इट्स ऑलमोस्ट 9-10 years, और इन 10 सालों में मेरी टीम में कभी इनिशियल डेज में 20-25 लोग भी रहे हैं, 50 लोग भी रहे हैं, और लोग चेंज होते रहे। अब आप जब डेली बेसिस पे लोगों से मिलते हो, उनसे काम करा रहे हो या फिर आप काउंसिल कर रहे हो स्टूडेंट्स को, तो आपको ये समझ में आता है कि आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को जज करके कि वो किस तरह का है, उसके क्या एस्पिरेशंस है, ये समझ जाते हो। तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर के साथ भी सेम होता है कि आपने जो लिखा है, आप जो बोल रहे हो, they can easily rectify that whether it's right or wrong. क्या आप उसको सही में मीन करते हो या just something to say. Then what are your weakness and strength? ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो मेरी कोई weakness नहीं है या फिर weakness को strength जैसा ही highlight करो। तो सिंपल सी चीज़ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द जॉब डिस्क्रिप्शन, चूज रेलेवेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर, फ्रेम पॉजिटिवली, शो हाउ यू आर इंप्रूविंग, फोकस ऑन 1 or 2 की क्वालिटीज, अवॉइड नेगेटिविटी, डोंट बी एरोगेंट एंड बी कंसाइज, राइट? तो कई बार लोग ये करते हैं कि मैं बहुत इमोशनल, दैट्स माई वीकनेस। देयर कैन बी अ नंबर ऑफ थिंग्स, बट वीकनेस भी आपको बतानी है एंड स्ट्रेंथ भी आपको बतानी है, लुकिंग एट कि वो कैसे आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हेल्प करेगा। टेल मी समथिंग दैट इज नॉट इन योर रिज्यूमे। दिस इज समथिंग आप जिस पे आप एकदम ब्लैंक आउट हो जाओगे कि मैं क्या बताऊं जो मेरे सीवी में नहीं है। पर्सनल इंटरेस्ट, हॉबीज को हाईलाइट कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनल ट्रेट्स, आपने कहीं जॉब की होगी, कहीं वॉलंटियर वर्क किया होगा, वहां पे कुछ आपने ऐसा सीखा होगा जो आपको लगता होगा कि यार दिस इज ऑल टोटल, तो आप अपने ऐसे कोई एक्सपीरियंस, पर्सनल अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, तो उसको डिटेल में इलैबोरेट कर सकते हो जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए। एंड व्हाई वी शुड हायर यू, व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू। इसमें अगर आप कॉलेज सिलेक्शन पे बैठे हो तो दे जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, क्या आप हमारे लिए एक बर्डन बनोगे या फिर यू विल बी एबल टू गेट through the process.
सेकेंडली प्लेसमेंट्स के टाइम पे कंपनीज देखती हैं रिसर्च अबाउट कंपनी, शोकेस योर स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन दैट आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो जो दूसरे लोग नहीं ऐड कर सकते। एंड जब आप इन सारी चीज़ों को बताओगे तो आई मीन आपका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, इनको प्रिपेयर करिए। कोई और हेल्प लगती है डू कनेक्ट ऑन दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पे हम नॉट ओनली कॉलेजेस बट ऑल्सो आप अपनी 2 साल के MBA या PGDM को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो इस पे भी बात करेंगे। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.